अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बाद मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना में आकर आपने एक खुतबा दिया, एक बयान फरमाया। उस खुतबे में आपने यह फरमाया कि ऐ लोगों, अपना मामला अल्लाह से सही कर लो। अल्लाह तुम्हारा मामला मखलूक से सही कर देंगे। ये खुतबा सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है, उस जमाने के लोगों के लिए नहीं है, ये क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत है, वसीयत है। अल्लाह से सही कर लो, अल्लाह तुम्हारा मामला मखलूक से सही कर देगा। आज सारी दुनिया इस फिक्र में पड़ी हुई है कि हमारा मामला लोगों से ठीक हो जाए। जिनसे जिनसे हमारा कम पड़ता है, जिनसे जिनसे हमारी गलत है, जिनसे जिनसे हमारा फायदा है, तो सबसे मामला ठीक होना चाहिए। तो सारी दुनिया के इंसानों से मामला ठीक करने की फिक्र में उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं कि पहले मामला अल्लाह से ठीक करो। जब तुम्हारा मामला अल्लाह से ठीक हो जाएगा तो फिर अल्लाह मखलूक से तुम्हारा मामला ठीक करेंगे, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह के कब्जे में है। तमाम इंसानों के दिल अल्लाह के कब्जे में है। जिससे अल्लाह चाहते हैं दिलों को बैठते हैं, दिलों में मोहब्बत अल्लाह डालता है, नफरत अल्लाह डालता है, खौफ अल्लाह डालता है दिलों में। दिल का कब्जा दिल वाले का भी नहीं है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगते थे, फर्ज नमाज के बाद आवाज से ये दुआ मांगते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ वो ज़ात जो दिलों को पलटती है, इसकी दो उंगलियों के दरमियान सब इंसानों के दिल है।
सब कल्बी अला दीनी, मेरे दिल को दीन पर जमा। भाई तजुर्बे मत करो, ठीक चल रहा है, तजुर्बे करो तो थोड़ा वक्त है। हुजूर की दुआ है कि ऐ दिलों को पकड़ने वाले, मेरे दिल को दीन पर जमा दे। दिल दीन पर जमता नहीं। ये हुजूर की दुआ है। हुजूर की दुआएं हमारे लिए नसीहत है कि उम्मत को एक चीज अल्लाह से मांगना चाहिए। तो मेरे भाई और सारी दुनिया इंसानों से मामला ठीक करने की फिक्र में है कि सबसे मामला ठीक होना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि पहले अल्लाह से मामला ठीक करो। यही अहद आलम अल्लाह में सबसे लिया, अल्लाह ने अहद लिया है। अल्लाह ताला ने आलम अल्लाह में जब तमाम इंसानों के रूपों को पैदा किया तो सबसे अहद लिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं और एक बार सबने आलम अल्लाह में अहद किया कि तू ही हमारा रब है। ये पहला अहद आलम अल्लाह में लिया गया। जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहला काम उसकी कान में अल्लाह का नाम पड़ता है। मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उसे नहला धुलाकर, क्योंकि वो गंदगी होता है, उसे नहला धुलाकर पाक करके तो सबसे पहला काम क्या करते भाई? उसके एक कान में आराम दे, उसके दूसरे कान में इकामत दे। कि बच्चे के कान में सबसे पहली आवाज है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे के कान में सबसे पहली आवाज है कि तू दुनिया में आया है, तुझे दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारना है, दुनिया में तू कैसे जिएगा। दुनिया में आया है तो यहाँ जिंदगी गुजारने का तरीका ये है कि तू अल्लाह को बड़ा मानकर जिंदगी गुजार। वो बड़े हैं, उनकी कुदरत बड़ी है, उनकी ताकत बड़ी है। वो कामयाब करने पर आए तो सारी दुनिया मिलकर नाकाम नहीं कर सकती। वो नाकाम करने पर आए तो सारी दुनिया मिलकर कामयाब नहीं कर सकती। हमारा मसला किसी के हाथ में नहीं है। हमारा मसला किसके हाथ में है? एक अल्लाह के हाथ में हमारा मसला है। मौत हयात भी उसी के हाथ में है, कामयाबी नाकामी भी उसी के हाथ में है, इज्जत जिल्लत भी उसी के हाथ में है। तो सबसे पहली आसान बच्चे के कान में दी गई अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अल्लाह तुझसे राजी हो जाए तो तुझे कोई नाकाम कर सकता है। तेरी कामयाबी अल्लाह के राज़ी करने में है, तेरी नाकामी उसके नाराज होने में है। वो नाराज हो गया सारी दुनिया में तुझे कामयाब नहीं कर सकती। वो राजी हो गया सारी दुनिया में तुझे नाकाम नहीं कर सकती। वो नाराज होगा सारी दुनिया में कामयाब नहीं कर सकती। एक अल्लाह के हाथ में अल्लाह काम है। दुनिया अल्लाह को मानती है लेकिन वो वैसे नहीं मानती जैसे उसे मानना चाहिए। देखो बचपन में पढ़ाते थे, अपन नहीं पढ़ाते हैं मतलब हफ्ते में नहीं, कि ईमान क्या है? ईमान है मुजम्मिल आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बूलु जमीई अहकामिही। ये पहला सबक है जो बच्चे को दिया जाता है। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। कैसे ईमान लाया? कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही, जैसे वो अपने नामों और सिफात के साथ थे। वो क़बूलु जमीई अहकामिही, और मैंने उसके सारे हुक्म कबूल। तो बच्चे को सबसे पहले ये सिखाया है। ये पहला सबक है जो दुनिया में अकीदत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके राजी होने में कामयाबी है, उसके राजी होने में नाकामी। कैसे पता चले कि अल्लाह राजी होता है कि नहीं
हो रहा है कि नाराज हो रहा है? जब नजर नहीं आता तो कैसे पता चलता कि ये नाराज है क्या राजी है? कैसे मालूम हो? उसके लिए है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम बताए अल्लाह को राजी करने के, उनको करो वो राजी हो जाएगा, और जो कामों से रोका उनसे बचो वो राजी हो जाएगा। यह है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह कब राजी होता है, अल्लाह कब नाराज होता है। क्या करोगे तो राजी होगा, क्या करोगे तो नाराज होगा। वो अल्लाह के प्यारे रसूल होता है। तो पहला सबक ये दिया गया। और जब मुसलमान मरता है और जब उसे खबर में दफन करते हैं तो हदीस में आता है कि दफन करने वाले अभी दफन करके वापस घरों को नहीं पहुंचे, उस मैयत को दफन करके अभी घरों को नहीं पहुंचे, फरिश्ता आकर उठाता है उसे, अल्लाह का हुक्म। फिर उसे बिठा के पूछता है तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? अगर उसने अल्लाह को बड़ा मानकर दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी, उसको राजी करने का फिक्र था, उसको राजी करने की फिक्र की, तो मेरा बदला है, मैं उसको ऊपर नहीं आया उसके नाम प्रधानी से बदला हूं, उसको ऊपर बदला। जब पहला सबक दिया गया था और खबर में जाते ही पहला सबक भी ये है। पहला सबक था अल्लाह अकबर, और खबर में जाते ही पूछेंगे तेरे रसूल ने, तो पहला सबक, ये पहला सवाल। जिस चीज का सबक दिया जाता है उसी का सवाल पूछा जाता है। जिसका सबक नहीं दिया गया उसका सवाल कैसे पूछेंगे? भाई स्कूल में, कॉलेज में, मदरसे में इस्लाम पर मरने के लिए पहले इस्लाम पर जीना सीखो। इस्लाम पर मरना है तो पहले इस्लाम पर जियो, इस्लाम पर जियोगे तो इस्लाम पर मौत है। यह नहीं हो सकता कि जिए किसी के तरीके पर, दुनिया वालों के तरीके पर, और खबर ना करें तुम इस्लाम पर रहो। अगर के लिए इस्लाम पढ़ाना है, पहले इस्लाम पर जियो। मुसलमान जज्बाती, जज्बात दिल पर जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे, क्या मूवी भी जान खाने को मिल जाएगी।
ही जाए बहुत भजन है। अरे जान देना पाप का हिस्सा है। पहले जीवन इस्लाम दीन पर, पहले जीवन इस्लाम पर, जान देने का बात का हिस्सा है। पहले जीना सीखो इस्लाम। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि अगर जो आपका तरीका है तबलीग का, ये लंबा चौड़ा चल रहा है, करते करो, करते जाओ, बात जाओ, तो उनकी बिना संबंधित करो, मस्जिद में लाओ, जमा में निकालो, ये बहुत लंबा चौड़ा हिस्सा है। हजरत आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मुसलमान को हुकूमत दे दे, फिर कोड़ा लेके चल जाएंगे बाजार में, नमाज पढ़ना लेकर एक पाओ कोड़े ना पाओ नमाज। तो इसके लिए अल्लाह मुसलमान को ताकत दे दे, तो फिर दिन भर कोड़े मार चलाएंगे। झूठ बोलेगा कोड़े मारो, धोखा देगा कोड़े मारो, कम बोलेगा कोड़े मारो, हमारा नहीं पड़ेगा करेंगे, पकड़ा ही नहीं पाओ। तो मौलाना इलियास साहब ने फरमाया कि भाई तेरे जिस्म पर अल्लाह ने तुझे हुकूमत की है, तेरे जिस्म पर किसकी हुकूमत है? तेरी आंख पर किसकी हुकूमत है? आंख पर किसकी हुकूमत है? अरे हमारी हुकूमत है, चाहे बोले चाहे बंद, जिसको चाहे देंगे, जिसको चाहे देंगे, जिधर चाहे देंगे। आंख पर हुकूमत है, सवाल पर हुकूमत हमारी है, इधर चाहे बोले, पैरों पर हुकूमत हमारी है, इधर चाहे जाए, हाथों पर हुकूमत है, जो चाहे करे। जब तुमको अल्लाह ने जिस्म पर हुकूमत की है और तुम अपने जिस्म पर अल्लाह का हुक्म नहीं चला सकते, तो तुम्हारे से क्या उम्मीद है कि दुनिया में अल्लाह का हुक्म चलाओ? समझ में आएगा कि जब अपने जिस्म पर अल्लाह का हुक्म नहीं चला सकते, इस जिस्म पर अल्लाह का हुक्म चलाने में कोई रुकावट नहीं है। जिस्म पर अल्लाह का हुक्म चलाने में कोई रुकावट नहीं है। हमारा जिस्म पर हमारी हुक्म, जब हम अपने जिस्म पर अल्लाह की हुक्म नहीं चला सकते, तो क्या उम्मीद है हमसे कि हम दुनिया में अल्लाह की हुक्म चलाएंगे? पहले तुम अपने जिस्म पर अल्लाह की हुक्म चलाओ, फिर अल्लाह तुम्हें दुनिया में हुक्म चलाने की बात है। जब तुम जिस्म पर नहीं चला सकते अल्लाह का हुक्म, तो दुनिया में तुम अल्लाह का हुक्म चलाओ। हमारी जबान में सूरत है कि नहीं, दुनिया में अल्लाह को चलाते हैं, अपने जिस्म पर नहीं चला सकता, दुनिया में चलाते हैं। तो अल्लाह के साथ मामला दूर किया, इसलिए आपको अल्लाह के साथ मामला सही करो। अल्लाह से मामला दो चीजों से सही होता है। अल्लाह से कनेक्शन जोड़ो, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अभी थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में क्या था, कनेक्शन गया, कनेक्शन आ गया तो फिर उजाला जाना है, उजाला जाएगा वहां अंधेरा। तो कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो अल्लाह से कनेक्शन वो दो तरह से टूटता है। अल्लाह से मामला दो तरीकों से टूटता है। एक, उस पर ईमान लाओ। कैसे ईमान लाओ? जैसा बोले, जैसा बोले, उसकी कुदरत, उसकी ताकत, सब कुछ उसके हाथ में है, असलियत उसके हाथ में है। तो मैंने कहा दुनिया अल्लाह पर ईमान रखती है, जैसे अल्लाह है वैसे भी ईमान नहीं रखता। बच्चे के मुश्रिकीन क्या आपने 360 खुलाओं का एक बना दिया? मक्के में 360 खुला थे, मक्के वाला तो 360 खुल हरम में उठाए थे, काबे में 360 गिराए थे, जो हुजूर ने फतेह मक्का के बाद गिराए मक्के वाले ने कहते रूप से। जब 360 खुलाओं का आपने एक बना दिया,
60 महीने हमारा काम नहीं चला सके वो एक कैसे चलाएगा? तो अल्लाह ने उनका और कुरान में नकल किया है जो ये कहते हैं कि अल्लाह आगे का इलाह इतना आधा नहीं होगा यदि आपने इतने सारे कुरानों का एक बना दिया तो बड़ी बड़ी बात है। तो भाइयों अल्लाह का ईमान जैसे आदमी उनकी कुदरत की ताकत उसके ऊपर पर नूर नाम है अल्लाह के हदीस में आता है कि उन नामों पर नूर नामों को पढ़कर दोनों नामों को बोलो वो नंबर पर नूर नाम उसकी सिफात माफ है अल्लाह देने वाला नुकसान पहुंचाने वाला सब उसकी सिफात है नंबर पर नूर नाम तो अल्लाह का नाम एक दूसरे उसकी इबादत करना उसकी इबादत नाफरमानी से उसके ताल्लुक नहीं होगा उसकी इबादत से उसका ताल्लुक होता है कि उसकी इबादत उसके हुक्म की फरमाबरदारी उसी में दुनिया अंतर करता है क्या करना उस पर यकीन और ईमान के साथ और उसकी इबादत के साथ नाफरमानी से वो राजी नहीं होता वो फरमाबरदारी होता है जल्दी भी जिंदगी इसमें जाओ अरे जल्दी भी जिंदगी है एक मरतबा अल्लाह ने भेजा है ऐसा नहीं है कि एक मरतबा बदर में गुजर गई गुजर जा सकते हैं अल्लाह ने एक चांस और देता ये साल बराबर एग्जाम दिया नहीं फेल होगा एक चांस और देता आएगा साल एग्जाम देकर पास हो जाता स्कूल में चलता है एक साल फेल होगा तो मेहनत पास हो जाएगा लेकिन जिंदगी अगर फेल हो गई तो फिर एक मौका मिलेगा अरे वो तो भाई एक मरतबा है एक मरतबा का चांस है चला गया पुराने जमाने के किस्से में किताबों में और उसके भी अल्लाह ताला आज भी मिसालें दिखा रहा है आज भी अल्लाह मिसालें दिखा रहा है कि लोगों इब्रत हासिल करो इब्रत नसीहत पाओ अल्लाह की मिसालें दिखा रहा है 15 साल हुकूमत करने वाली जिसने अपने मुल्क पर 15 साल चलाया पूरी फौज उसके हुक्म के ताबे 15 साल हुकूमत चलाने वाली 15 घंटों के अंदर उसका तख्ता पलट जब मुसलमान है वो बड़े हिस्सा सिर्फ सबके बारे में मुश्किल तो 15 साल ऊपर में रहने वाले का कितने दिन में पढ़ा जिसको तो 15 साल हुकूमत की उसे कह दिया गया कि आधे घंटे में निकल जाओ कदम रखने की जगह यहाँ नहीं है तो ये कुदरत नहीं दिखा रहे अल्लाह अपनी कि तुम्हारी 15 साल की हुकूमत को मैं आधे घंटे में किस तरह पलटता हूं कि तुम्हें अपने मुल्क में कदम रखने की जगह नहीं। तो मेरे भाइयों हमारी एक जिंदगी है जो हमें हुजूर ने सिखाई है उस पर आना है। वो क्या जिंदगी है? हम अल्लाह के बंदे हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या माने बंदे के? किसको कहते हैं बंदा? बंदा कहते हैं
हुक्म मानने वाला, नहीं मानने वाले को कहते हैं बागी। बेटा बाप की बात ना माने तो बाप कहता बागी मेरा बेटा जी, करो कहते करता नहीं, नको कर कहते सब करता है, बागी मेरा बेटा। तो नहीं मानने वाले को कहते हैं बागी, मानने वाले को कहते हैं बंदा। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? मानने वाला। जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, जो रूह की माने तो मैं बोलता नहीं, इंसल्ट होती है। जिसकी मानता है उसका बंदा। हम किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? एक के बंदे। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक। उसकी नेमतों को याद करके उसकी इताअत करो। कितनी नेमतें उसने दी हैं। ये जमीन आसमान के दरमियान फैली हुई सब चीजें अल्लाह ने बंदे के लिए बनाई है। हदीस शरीफ में आता है, कुरान में भी है कि अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन आसमान बनाया, जमीन के फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, चांद सूरज से रोशनी दी, हवाएं चलाई, अनाज उगाया, दरख्तों में फल लगाए, नहरें बहाई, कुएं से पानी निकाला। सारा सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। फिर 7वें दिन जुम्मा के दिन, अभी जुम्मा का दिन गुजरा है, तो 6 दिन में अल्लाह ने ये सारा जमीन आसमान का कारखाना बनाया, घर बनाया, घर। 7वें दिन असर के बाद जुम्मा के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया कि जमीन को इनकी औलाद से आबाद करना है, इस जमीन पर इनकी औलाद बसेगी। तो पहले अल्लाह ने घर बनाया, इंसानों के लिए घर बनाया है, घर हमारे रहने के लिए अल्लाह ने बनाया है। जमीन का फर्श है, आसमान का शामियाना है, चांद सूरज की रोशनी है, हवाएं चल रही हैं, बारिशें बरस रही हैं। वो बरसाने पर आए तो कोई रोक नहीं सकता, वो रोक दे तो कोई बारिश, वो बरसाए तो कोई रोक नहीं सकता, वो रोक दे तो कोई दुनिया की ताकत बरसा नहीं सकती। ये सारा घर बनाया अल्लाह ने। फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया कि इनकी औलाद से ये घर आबाद होगा। लेकिन इस घर में कैसे रहना है, कैसे रहना है? आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले यही सबक दिया गया कि इस घर में कैसे रहो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से रिश्ता जोड़ना है बंदे बनकर। बंदा कहते हैं मानने वाला, मानने वाला। तो हम बंदे अल्लाह के हैं। कैसे मानेंगे? मानने का तरीका क्या है? नमाज का हुक्म है, लेकिन ये नहीं बताया कहीं अल्लाह ने कि फजर 2 पढ़ो, जोहर 4 पढ़ो, असर 4 पढ़ो, मगरिब 3 पढ़ो। ये नहीं है कहीं। तो किसने बताया? अरे भाई किसने बताया? अल्लाह के रसूल ने बताया। उन्होंने पढ़ के बताया कि फजर की 2 पढ़ी जाएगी, जोहर की 4 पढ़ी जाएगी, असर की भी 4, मगरिब की 3 पढ़ी जाएगी। ये अल्लाह के रसूल ने बताया। तो हुक्म का तरीका रसूल बताते हैं। अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म को कैसे पूरा करेंगे वो अल्लाह ने बताया, वो रसूल बताएंगे। तो ये बंदा है अल्लाह का और उम्मती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाइयों, इस तरह जिंदगी गुजरेगी तो मौत का दिन खुशियों का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा। मौत पर फैसले अल्लाह के फैसले जाहिर होंगे।
हदीस शरीफ में आता है कि जब एक मोमिन की रूह लेने के लिए फरिश्ते आते हैं, मोमिन की रूह लेने के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो आसमान से फूलों का गुलदस्ता लाते हैं। किसी को मुबारकबाद देने जाना हो तो फूलों का गुलदस्ता ले जाते हैं ना, बुके। तो फरिश्ते आसमान से बुके लाते हैं और उससे कहते हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाक रूह, इरजिई चल, इरजिई चल इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ। कैसे? रादियतन मर्दिय्या, कि वो तुझसे राजी है, तू उससे राजी है। फदखुली फी इबादी, उसके बंदों में दाखिल हो जा, फदखुली जन्नती। कैसे खुशखबरियां देते होंगे फरिश्ते उस वक्त इसकी रूह को। फिर इसकी रूह को लेकर आसमानों की तरफ जाएंगे तो आसमानों के फरिश्ते कहेंगे कि ये कौन खुशनसीब है, इसकी रूह की खुशबू ने हमारे आसमानों में खुशबू फैला दी। यह अमल की खुशबू है जो रूह में आती है। हर नेक अमल खुशबूदार है, उसकी खुशबू रूह में आती है। हदीस में आता है, आदमी झूठ बोलता है तो एक बदबू निकलती है, फरिश्ता दूर तक भाग जाता है। तो बुरे अमल से रूह में बदबू आई और अच्छे अमल से रूह में खुशबू आई। खुशबूदार हर अमल, हर नेक अमल खुशबूदार है, उससे उसकी रूह में खुशबू आती है। देखो भाई, रूह मरती नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है, रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है। फिर मौत किसे कहते हैं? मौत कहते हैं रूह जिस्म से निकल गई। रूह का जिस्म से निकल जाना उसको मौत कहते हैं। जिस्म गया मट्टी में, रूह भी मट्टी में गई। अरे रूह भी मट्टी में दफन हुई, वो अल्लाह के खजाने से आई थी, वो अल्लाह के खजाने में वापस गई। जब मां के पेट का बच्चा मुकम्मल हो जाता है तो फरिश्ता रूह लाता है। इंसान का जिस्म बना, माँ बाप ने जो कुछ खाया उससे परवरिश पाया। इसका जिस्म जो कुछ माँ बाप ने खाया उससे इसका जिस्म परवरिश पाया, लेकिन रूह वो दुनिया की किसी चीज से परवरिश नहीं पाई। वो अल्लाह का हुक्म है। जब माँ के पेट में बच्चे का जिस्म पूरा बन जाता है, फरिश्ता आसमान से रूह लाता है, वो इसके जिस्म में डाल के जाता है। फिर जब उस रूह के ले जाने का वक्त आता है तो फरिश्ता आसमान से आता है, वो उसकी रूह को ले जाता है। जिस्म गया जमीन में, लेकिन रूह वो अल्लाह के खजाने से आई थी, वापस अल्लाह के खजाने में गई। अगर ये रूह कामयाब गया है, जिंदगी कामयाब गुजारी है, तो खुशी खुशी ये अल्लाह की तरफ जाता है। फरिश्ते खुशखबरियां देते हैं, खुशखबरियां कि इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या। 30वें पारे की सूरह फजर की आखिरी आयतें हैं। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा। फदखुली जन्नती, उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। कैसे खुशखबरियां देते हैं फरिश्ते। आसमानों के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन है जिसकी रूह की खुशबू से आसमानों में खुशबू आ गई है? कहते हैं फलां इब्न फलां, फलां जगह का रहने वाला। कहते हैं मरहबा, खोल दो इसके लिए आसमानों के दरवाजे, मरहबा, वेलकम। उसकी रूह अल्लाह के दरबार में सजदा करती है। फिर कहा जाता है कि इसकी रूह को जहां नेकों की रूह की रखी जाती है वहां रख दो, क़यामत तक वहां रहेगी। फिर उठाएंगे क़यामत।
और अगर अमल बिगाड़े हैं तो हाय हाय करता जाए। तो मेरे भाइयों, थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने दी है, कुछ हासिल करने के लिए दी है। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके इंतकाल का वक्त आया तो बीवी पास बैठी हुई थी, वो रोने लगी, कहने लगी वाह करबा। अरबी में कर्ब कहते हैं रंज का, गम का वक्त। तो कह रहे हैं कैसे रंज का, गम का वक्त है, मेरे शौहर दुनिया से जा रहे हैं। कोई मामूली शौहर है? अरे इस्लाम के पहले मुअज्जिन, हुजूर के हर वक्त के खातिम, तो वो दुनिया से जा रहे हैं। ये कैसे रंज का, गम का वक्त है। हजरत बिलाल बीवी की आवाज सुनते हैं, सुन के कहते हैं तू गलत बोल रही है, ये रंज और गम का वक्त नहीं है, ये तो खुशी का वक्त है। थोड़ी देर में मैं दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज कौन आ रहा है? आज बिलाल आ रहा है। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन? सहाबा। मेरे दोस्त सहाबा इंतजार कर रहे हैं कि आज कौन आ रहा है? आज बिलाल आ रहा है। मैं मिसाल देता हूं, समझाने के लिए मैं मिसाल दिया करता हूं कि हमारे बहुत सारे नौजवान सऊदी अरब में, कुवैत में, दुबई में काम करते हैं। बहुत से नौजवान सालाना छुट्टी में वो घर आते हैं। जब वो सालाना छुट्टी में घर आने के लिए एयरपोर्ट पर आते हैं तो हाथ में हवाई जहाज का टिकट है, थोड़ी देर में जहाज में बैठना है, लेकिन ये ख्यालात में मस्त है। क्या ख्यालात? थोड़ी देर में जहाज में बैठूंगा, फिर जहाज उड़ेगा, चंद घंटों में बेंगलुरु उतरेगा। अरे वहां मेरी बीवी आई होगी मुझे लेने, वो सा ड्रेस पहनने लगेगी, मेरे बच्चे लेने आए होंगे कि आज अबू आ रहे, बीवी तो आज मेरे शौहर आ रहे हैं। मेरे इस्तेकबाल में घर में बिरयानी पकी होगी, मेरे इस्तेकबाल में घर में बिरयानी पकी होगी। तो घर की बिरयानी की खुशबू से कहां आ रही है? अरे कहां आ रही है बोलो भाई? घर की बिरयानी की खुशबू दुबई के एयरपोर्ट पे आ रही है। साहबा कहते हैं कि जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ से आ रही है। मदीना मुनव्वरा में एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़, ओहद का पहाड़, जहां ओहद की जंग हुई। तो साहबा कहते हैं अरे जन्नत की खुशबू इस पहाड़ से आ रही है। तो भाइयों, ये बंदगी का रिश्ता है अल्लाह से। उसकी बंदगी, बंदे बन के जियो, फिर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, फिर कामयाबियां ही कामयाब। दुनिया भी कामयाब है, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब है। उसके लिए मेरे भाइयों ये कहते हैं कि मेहनत करके जिंदगी में दीन लाओ, जिंदगी में दीन लाओ, फिर ये दीन दुनिया में भी सुकून देगा, दुनिया में भी सुकून देगा, और मौत से कामयाबियां शुरू हो जाएंगी। हर एक की कामयाबी नाकामी का फैसला मौत पे हो जाएगा, और तमाम इंसानों की कामयाबी नाकामी का फैसला क़यामत में होगा। हर शख्स की मौत उसकी क़यामत है।
हर शख्स की मौत उसकी क़यामत पे है, मौत पर उसकी कामयाबी नाकामी के फैसले हो जाएंगे और क़यामत पे तमाम इंसानों की कामयाबी नाकामी के फैसले होंगे। भाइयों, यही है तबलीग, यही है तबलीग, कोई नई चीज नहीं है। क्या है तबलीग? हुक्म पे जीना, अल्लाह के तरीके पे जीना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे जीना, जीना मरना, मौत हयात, खुशी गमी, जवानी बुढ़ापा, हालात कभी तंग हैं कभी खुले हैं, हर हाल में हम अल्लाह के बंदे हैं, हर हाल में हम हुजूर के उम्मती हैं। हमें हुक्म देखना है, अल्लाह का तरीका देखना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर जीना, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तबलीग है और कुछ नहीं है तबलीग, कि जिंदगी में इसे लाना। बस अब मैं हुजूर का आखिरी खुतबा सुनाता हूं। यह मैंने कौन सा खुतबा सुनाया पहले भूल गए? अरे भाई भूल गए। पहला खुतबा मदीने में आने के बाद जो हुजूर ने दिया वो उसी की मैंने तफसील बयान की है अब तक, कि अल्लाह के बंदे बनना, नबी के उम्मती बनना। हुजूर का आखिरी खुतबा, उसको कहते हैं खुतबा हज्जतुल विदा। हज्जतुल विदा, विदा कहते हैं रुखसत होना। तो हुजूर रुखसत हुए, उम्मत से रुखसत हुए। उसके 2 महीने के बाद हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए उसे कहते हैं खुतबा हज्जतुल विदा, ये आखिरी खुतबा। वो दिया हुजूर ने अरफात का मैदान, अरफात का मैदान जहां हज होता है, सहाबा का बजवा, रहमत की पहाड़ी, वहां से हुजूर ने खुतबा दिया। आपने पूछा क्या है लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो सब सहाबा ने एक ज़बान होकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। तो हुजूर ने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई, 3 बार फरमाया, अल्लाह तू गवाह है, तू गवाह है, तू गवाह है। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा किया, तू गवाह है, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। 3 बार हुजूर ने फरमाया। फिर फरमाया, मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाना तुम्हारा काम है। मैंने तुम तक पहुंचाया, आगे पहुंचाना तुम्हारा काम है। क्योंकि इस पैगाम को पहुंचाने के लिए नबी आते थे, वो नबी अब नहीं रहेंगे, फिर कौन पहुंचाएगा? तो हुजूर ने पहुंचाया, फरमाया मेरी उम्मत पहुंचे, मेरा काम मेरी उम्मत का काम है, मेरा तरीका मेरी उम्मत का तरीका, मेरी जिंदगी मेरी उम्मत की जिंदगी, मेरा रास्ता मेरी उम्मत का रास्ता, मेरा काम मेरी उम्मत का काम। तो सहाबा दुनिया भर में फैले, सहाबा सारी दुनिया में फैले। हजरत अबू अयूब अंसारी, ये मदीने में हुजूर के मेजबान हैं। जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए तो हुजूर का तो कोई घर नहीं था मदीने में, आपका घर मक्के में था, वो छूट गया, मदीने में घर नहीं था। तो हरेक की तमन्ना थी हुजूर मेरे घर ठहरे, लेकिन ये खुशनसीबी अबू अयूब अंसारी को मिली। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, वो जाके जहां बैठेगी वो अल्लाह का इशारा है, वहां मैं ठहरूंगा। तो वो ऊँटनी चल चल के आके बैठी हजरत अबू अयूब अंसारी के मजार पर। तो हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह का इशारा है कि मैं इनके घर ठहरूं। हुजूर उनके घर 7 महीने ठहरे। कितना कितना भाई? 7 महीने। इन 7 महीनों के दरमियान मस्जिद नबी बनी, हुजूर के लिए हुजरे बने। 7 महीनों के बाद हुजूर हजरत अबू अयूब अंसारी के घर से
मुंतकिल हुए। वो अबू अय्यूब अंसारी, उनका मजार तुर्की में है, इस्तांबुल में। हुजूर के पहले मेजबान और मजार है उनका तुर्की में। उस जमाने में तुर्की बहुत दूर का मुल्क समझते थे और था बहुत दूर का मुल्क। तो जमात जा रही थी तुर्की। हजरत अबू अय्यूब अंसारी बोले मैं नहीं जाता हूं। तो बच्चे बोले अब्बा आप बुढ़े हैं, माजूर हैं, अल्लाह ने आपको माजूर करार दिया है, हम जाते हैं आपकी तरफ से। तो बोले नहीं तुम भी जाओ मैं भी जाता हूं। तो गए तुर्की, वहां जाके बीमार हो गए। अमीर साहब उनकी बीमारदारी के लिए आए। अमीर साहब को अंदाजा हो गया ये दुनिया से जाने वाले हैं। खुद अबू अय्यूब अंसारी को भी अंदाजा हो गया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो अमीर साहब पूछते हैं कि ऐ सहाबी रसूल, आपकी कोई आखिरी आरज़ू तमन्ना, मैं पूरी करने तैयार हूं। क्या कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी? उनके मजार पर जो पत्थर लगा है उस पत्थर पर यह सब लिखा हुआ है। उनके मजार पर पत्थर लगा है, पत्थर पर लिखा है। तो अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मैयत को भी लेके चलो, जो तुम्हारी मंजिल हो वहां दफन करना। इंतकाल हो गया, उनकी वसीयत के मुताबिक मैयत लेके चले, इस्तांबुल मंजिल थी, वहां दफन किया। ये उनकी कुर्बानियां थी दुनिया में 3 पैर। भाइयों वो करके गए अपना काम, हमारे जिम्मे कुछ नहीं है। अरे हमारे जिम्मे सिर्फ दुनिया है। हुजूर ने जो पैगाम दिया है वो उम्मत को दिया है कि क़यामत तक मेरा पैगाम तुम्हें पहुंचाना है। अल्लाह का शुक्र है आज इस तबलीग के काम की बरकत से पूरी दुनिया में दीन का काम करने वाले खड़े हो गए। मैं अभी 4 महीनों में 4 बर्रे आज़म का सफर करके आया हूं, व्हील चेयर पे खड़े हो गए थे ना, तो सब देखते हैं क्या तमाशा हो रहा है इस ओवर को। क्या तुम्हें हत्ती कितनी आ रहा है क्या? तो मैं 4 महीनों में 4 बर्रे आज़म का सफर व्हील चेयर में करके आया। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, अल्लाह ने सब जगह इस तबलीग की मुबारक मेहनत को चलाया। शुरू हुई बहुत छोटी सी और आज अल्लाह का फजल है कि बाग में फल लग गए, बाग में फल लग गए। फल लगाने वालों ने बड़ी कुर्बानियां देकर लगाया। ऑस्ट्रेलिया में तबलीग का काम शुरू हुआ रेलवे प्लेटफॉर्म से। सिडनी वहां का बड़ा शहर है, वहां तबलीग का काम शुरू हुआ। कहां से भाई? रेलवे प्लेटफॉर्म से। हमारे हाजी अहमद हुसैन थे हमारे जिम्मेदारों में, बेंगलोर के, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। वो लेके गए जमात सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में कोई मस्जिद नहीं, एक मस्जिद नहीं। तो एक इस्लामिक सेंटर था जहां मुख्तलिफ कार्रवाइयां होती थी, वही सर छुपाने की जगह थी, वहां जाकर ठहरे। वो जुम्मा को खुलता था और जो एम्बेसियों में, मुल्कों की एम्बेसियां हैं वहां, उनमें जो मुसलमान काम करते थे वो जुमा पढ़ने के लिए वहां आते थे। फिर आएंगे जुमा आएंगे, बीच में कोई आने जाने वाला नहीं। आए तो भी बैठ के बात सुनने तैयार नहीं, क्योंकि हम काम पे आए हैं, काम को वापस जाना है। तो जमात तंग आ गई कि कोई आता नहीं, किससे बात करें, किसके पास गश्त करने जाएं, किसी का आता पत्ता नहीं, यहां कोई आता नहीं। जुमा को खुलती है और जो आते हैं वो भी भागते नमाज पढ़ते हैं।
तो कहने लगे अमीर साहब यहाँ तबलीग का काम नहीं हो सकता, चलो किसी और मुल्क में जाएंगे, किसी और मुल्क में जाएंगे, जमात तक आ गई। लेकिन वो अमीर साहब बड़े इस्तकलाल वाले आदमी थे। उन्होंने कहा देखो एक तरकीब मेरी समझ में आती है, इस तरह काम करके देखेंगे। वो तरकीब है कि सामने रेलवे प्लेटफॉर्म है, स्टेशन, वो जो सिटी के अंदर चलती है ना ट्रेन, बेंगलोर में मेट्रो ट्रेन है, तो ऐसी सिटी के अंदर वहां ट्रेन चलती है, उसका प्लेटफॉर्म, सुबह जाके प्लेटफॉर्म पर चादर बिछा के बैठ जाएंगे। वहां तो पाक साफ होते हैं, प्लेटफॉर्म बहुत पाक साफ होते हैं, मट्टी धूल गंदगी होती नहीं, साफ होते हैं। वहां जाके चादर बिछा के बैठ जाएंगे, तालीम करेंगे। जब कोई ट्रेन आके रुकेगी तो किताब बंद करके एक एक आदमी एक एक डब्बे के सामने खड़ा हो जाएगा, भीख मांगने वालों की तरह। और जो उतरेगा उसकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अगर वो मुसलमान हुआ तो क्या करेगा? वो जवाब देगा वालेकुम सलाम, उसी को पकड़ लेगा। प्यारे बात तुझे मिलने आए हैं, तेरे से बात करने आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंद बातें हैं हमारी, सुनो। उसे वहीं लाके चद्दर पे बिठा के प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे उससे। यहां से शुरू हुई तबलीग। रोजाना नाश्ते के बाद चले जाते, प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, चद्दर बिछा के तालीम करते। ट्रेन आई तो एक एक आदमी एक एक डब्बे के सामने खड़ा, जो जिसने जवाब दिया सलाम का पकड़ के उसे, आओ भाई थोड़ी देर आओ, यहाँ बैठो, बात सुनाओ। यहां से तबलीग शुरू। उसी में उनको कुछ लोग मिले, उसी में कुछ लोग मिले उनको, उसी में। और अभी मैं होके आया हूं वहां सिडनी में 150 पर 4 मस्जिदें हैं। कहते हैं 150 पर 4, कहते थे। अरे कितने थे? एक भी नहीं थी। वहां माशाल्लाह पुरानों का जोड़ हुआ। तो जैसे तुम्हारा मजमा है, इस तरह 3500 का मजमा जमा हुआ। हफ्तावारी इज्तिमा में शब गुजारी में 1200 आदमी थे और रात 600 आदमियों ने गुजारी मस्जिद में। हमारा शब गुजारी का तो बयान दुआ होते ही चुड़िया उड़े सर का उड़ जाती। और अक्सर नौजवान थे, अक्सर नौजवान। फिर हम यूरोप गए, पुर्तगाल, उसकी हुकूमत यहां फ्रांस पर थी, इस पर गोवा पर, हमारे यहां गोवा है ना, गोवा, वहां पुर्तगाल की हुकूमत थी। उस पुर्तगाल के शहर में, लिस्बन में, यूरोप के 28 मुल्कों के लोग जमा हुए। 28 मुल्क, जैसे तुम्हारे यहां जमा हुए हैं ना, पूरा कोलार जिला, बेतमंगल, सुंदरपांडा, बंगारपेट, क्या चालू, वैसा नरे, वो मुल्कों के लोग, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, इटली, 28 मुल्क के लोग जो इन मुल्कों में तबलीग का काम कर रहे हैं, वो जमा हुए। अपने अपने मुल्कों में किस तरह काम चल रहा है उन्होंने कारगुजारियां सुनाई, जैसे आप लोगों ने जुमा से पहले कारगुजारियां सुनाई। आइंदा मुल्कों में दीन का काम करने के अज़ाइम इरादे करके वो 28 मुल्कों के जिम्मेदार जो उन मुल्कों में काम कर रहे हैं, आकर काम की कारगुजारी सुनाई और मुल्कों में काम करने की नियतें अज़ाइम करके वो गए। फिर हम कनाडा गए। कनाडा में इतना 10,000 आदमी जमा हुए। उन मुल्कों में ये हजारों का जमा होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हमें याद है पहला इज्तिमा हुआ अमेरिका में,
1980 में कितने साल हुए? देखो मोबाइल में जरा हिसाब डाल को, कितने 40 पर 4 साल हुए। पहला इज्तिमा हुआ वहां, उस वक्त कभी वहां 4 महीने लगाए थे। हमारी जमात को न्यूयॉर्क में डाला गया था। पूरा हफ्ता गश्तें करके तो 5-7 आदमी आते, 5-7 आदमी आते। और दिनों में कोई नहीं आता, जाओ बात करो तो बोलते वी विल कम ऑन संडे, और संडे को 5-7 आते। हम समझते बड़ी तब्दीली होगी। और आज अल्लाह का फजल हुआ, इज्तिमा हुआ तो 7,000 का मजमा। अरे कहां 5-7 और कहां 7,000। एक जमात मक्के से आई थी, उसमें एक हमारे पुराने जिम्मेदार थे, उनका एक बेटा साथ था। उसने कहा मैं अजान देता हूं आज। तो उसने मगरिब की अजान दी न्यूयॉर्क में। वो बहुत बड़ा हॉल था, ऐसे ये जो बड़े बड़े शेड है ना तुम्हारे, ऐसे बड़े बड़े हॉल थे वो, एयर कंडीशन हॉल। उसने अजान दी। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगा कि हम मक्का पहुंच गए। न्यूयॉर्क में मक्के का मंजर कायम हो गया। वो जो नौजवान अजान दे रहा था, बिल्कुल उसकी मक्के की अजान की आवाज, जैसे आप मोबाइलों में सुनते हो ना मक्के की अजान की आवाज, तो ऐसी आवाज अजान दे रहा था जैसे मक्के की अजान। हम मक्का पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि हम मक्का पहुंच गए, कि न्यूयॉर्क में मक्के की अजान हो रही है। ये फिजा माहौल, अल्लाह का शुक्र है। मैं बता रहा हूं आपको, 4 बर्रे आजम होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हर जगह अल्लाह ने तबलीग का काम चलाया। और बड़ी तादाद हमारे वो नौजवान हैं जो नौजवान यहां से पढ़ के गए, यहां से पढ़ के गए, अक्सर इंजीनियरिंग पढ़ के गए, इंजीनियर्स, और वहां गए और आगे की तालीम हासिल करने गए थे दुनिया के लिए। उनको अल्लाह ने दीन के काम में लगाया है। यहां हिंदुस्तान में भी तालीम के जमाने में वो तबलीग के काम में जुड़ते थे। अब वो गए वहां आला तालीम के लिए, हायर स्टडीज, बेटर जॉब, बेटर दुनिया, बेटर सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो दुनिया के लिए गए। आज अल्लाह ने उनको तबलीग के काम में लगाया है। अल्लाह ने उनके जरिए मस्जिदें आबाद कराई हैं। इज्तिमा के सारे इंतजामात में ये नौजवान थे जो हमारे मुल्कों से गए हुए नौजवान, गए दुनिया के लिए। अल्लाह उनसे दीन का काम ले रहा है। एक से हम पूछते थे नौजवानों से, भाई तू क्या करता है? बोला मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं। तू क्या करता है भाई? हाँ मैं प्रोग्रामर हूं, प्रोजेक्ट करता हूं। वहां एक शहर है डेट्रॉइट, वहां बड़ी बड़ी कार की कंपनियां हैं, उनमें हमारे ये नौजवान काम कर रहे हैं। एक नौजवान से मैंने पूछा भाई तू क्या करता है? तो उसने कहा कि वो जो इलेक्ट्रिक कार बन रही है मैं उसकी डिजाइनिंग करता हूं। इलेक्ट्रिक कार की डिजाइनिंग करता हूं। वो देखे तो उन्हें मौजूद सब कैसा दिखता है, जुब्बा टोपी पहनने को देखे तो मौजूद साहब के दिखता है। क्या बात करता है? कहता इलेक्ट्रिक कार की डिजाइन करता है। तो इन नौजवानों से अल्लाह काम ले रहा है। दुनिया में अल्लाह ने काम पहुंचाया, अल्लाह नौजवानों से काम ले रहा है। एक शहर है शिकागो, वहां 2 इज्तिमा हुए शिकागो। वहां एक बड़ी जगह ऐसी है, पूरा मोहल्ला मुसलमानों की आबादी, 2-4 करके वहां जमा होते गए। पूरा मोहल्ला जो गैर मुस्लिम थे वो बेच के चले गए, मुसलमानों ने घर खरीद लिए, वो आबाद कर लिया मोहल्ला। एक बड़ा हॉल बिक रहा था, वो खरीद लिया, वहां इज्तिमा हुआ। एक किनारे पर स्कूल है, मैंने उनसे बात की तो कहने लगे हमारे स्कूल में 18 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं। कितने? पहले हमारे बच्चे गैरों के स्कूलों में पढ़ते थे, आज गैरों के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 18 मुल्कों के बच्चे हैं। और अक्सर ये काले जो अफ्रो अमेरिकन अमेरिका में रहते हैं वो गरीब लोग हैं। वो अमेरिका में सब मालदार नहीं है, बहुत गरीबी भी है।
वो सामने नहीं आती दुनिया के। दो गरीब मुल्कों के बच्चे हैं, अक्सर अफ्रीका के, 18 मुल्कों के बच्चे उनकी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि कोई बच्चा फीस नहीं देता, उसके बाद खाने की नहीं फीस का देंगे, हम अपना आपस के चंदे से उनका खर्चा चलाते हैं। तो ये फिजा बन रही है, हालात बन रहे हैं। और लड़कों की क्लासें अलग, लड़कियों की अलग। 10+2 तक पढ़ाते हैं, मुसलमानों को दीनियात पढ़ाते हैं स्कूल में ही, और लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग। लड़कों को मर्द पढ़ाते हैं, लड़कियों को औरतें पढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में स्कूल हमारे लोगों ने कायम किया, साथ में दीनियात की तालीम भी है, लेकिन वहां भी वही कि लड़कों की क्लास अलग, लड़कियों की अलग। हमारे दिमागों में ये को एजुकेशन खपासत भरी हुई है। तो वहां ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने वो मदरसा शुरू किया तो हुकूमत ने कहा हम एड नहीं देंगे, क्योंकि ये तुम हमारे ज़ाब्ते के खिलाफ है, तुम्हारी तरक्की। हमारे यहाँ दोनों मिलकर पढ़ते हैं, को एजुकेशन होता है, तुम लड़के अलग लड़कियां अलग कर चुके हो, हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, हम चंदे से चलेंगे। 2 साल के बाद उन्होंने आकर माफी मांगी और कहा कि तुम्हारा स्कूल सबसे अच्छा इसका रिजल्ट है, परफॉर्मेंस। तो 2 साल का एड दिया और आइंदा के लिए आइंदा भी हम एड देंगे। तो ये सब एक फिजा बन रही है, इस्लामी माशरा, माहौल, जिंदगियां बदल रही है। मैंने देखा अक्सर लोग हवा में बांधे हुए, तो मुझे ताज्जुब लगा, देखो या हवा में। अच्छा, वो जो शिकागो में इज्तिमा हुआ, तकरीबन 3000 का मजमा था, और सारे इज्तिमा के लिए वहां जो मुसलमानों के चारों तरफ घर है, एक मोहल्ला ही पूरा मुसलमानों का है। उसी में वो स्कूल भी है, मदरसा भी है, सब है। बड़ी कार पार्किंग है, उसको उन्होंने खाली करके स्ट्रीट्स में लगाकर, यहाँ डेरे लगाकर ठहराया। ये सारे इज्तिमा के लिए घरों से रोटियां पक के आती थी। औरतों ने ये कहा वहां के मर्दों से कि इज्तिमा में हमारा भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, खाली मर्द करके चले जाएं, हमारा क्या हिस्सा है? उन्होंने कहा हमारा हिस्सा ये है कि हम रोटियां पका के भेजेंगे, सालन तुम पका लो, रोटी हम भेजेंगे। आज तक कपटी की कोलार के किसी जिले में हुआ है? अरे बोलो जी, जाओ से सुनाओ बैठा को कोसे भी तुम्हारे कोलार के जिले के इज्तिमा में घर से रोटियां पकवाई। वहां शिकागो, वहां का अमेरिका का मेरा ख्याल में दूसरा नंबर का शहर है न्यूयॉर्क के बाद। तो सारे इज्तिमा की रोटियां वो घरों से पकती आई। बच्चे रोटियां लाते थे पका के। तो उन्होंने कहा सालन तुम पका लो, रोटियां हम देंगे। वो पूछा भाई क्या कोलार में कपती हुई घर से रोटियां भेजी? मैं कहा ख्याल भी नहीं आया यार उनको, यहां से भैया खा जाती। तो अल्लाह का फजल एक फिजा बन रही है। बस आखिरी बात मेरी है, बात मेरी खत्म है। मैं आखिरी बात ये कह रहा हूं कि हर जगह हमने उनसे 3 बातों का अहद लिया कि 3 बातों के इरादे करो, 3 बातों के इरादे करो। बयान तो इंग्लिश में होता था, लेकिन मैंने कहा तुम 3 लफ्ज उर्दू के सीख लो, वो उनको सिखाए नहीं। तो मैं आपसे भी कहता हूं वो 3 बातें, वो 3 बातें हैं रोजाना बोलो, माहाना, सालाना। अरे इतना दीन को दे दो, 10 हिस्से करो, 10 हिस्से अपनी हर चीज के 10 हिस्से, 9 हिस्से दुनिया को दे दो। अपनी जरूरतों को, बीवी बच्चों को, कारोबार को, धंधे को, मुलाजिमत को, कारोबार 9 हिस्से दे दो। 10 हिस्से करो, 9 हिस्से दे दो। एक हिस्सा मेरे भाइयों, एक हिस्सा 10 का
10 में का एक, वो दीन पर लगाओ। ये है तबलीग। तबलीग की दावत ये है। अब तुम्हें गए तो पूछेंगे लोग, क्या जी कोलार का इज्तिमा, क्या श्रीनिवासपुर नहीं, श्रीनिवासपुर का इज्तिमा बहुत अच्छा हुआ, कहता हो भाई बहुत अच्छा हुआ, क्या जी हुआ? हाँ अच्छा हुआ जी। अरे क्या जी हुआ? तो हुज्जत करता है, अच्छा हुआ। बोले नहीं, ये खाली दिल दिमाग है तुम्हारा, दिल भी खाली है, दिमाग भी खाली है। मैं कहता हूं 3 बातें लेके जाओ, यही 3 बातें अपने अंदर भी उतारो, यही 3 बातें सब तक पहुंचो। वो क्या? कि हर चीज का 10वां दीन के लिए लगाओ। हर चीज का 10 हिस्से करो, 9 हिस्से अपनी जरूरतों के लिए, दुनिया के लिए, 1 हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए। 10 में का 1। रोजाना का 10वां है 2.5 घंटे, 10 हिस्से करो, 1 हिस्सा 2.5 घंटे, वो दिन को लगाओ। महीने के 10 हिस्से करो, 1 हिस्सा है 3 दिन, वो दिन को लगाओ। साल के 10 हिस्से करो, 1 हिस्सा है शिमला, वो दिन को लगाओ। क्या मिलेगा? अरे ये लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 के 10 मिलेंगे। लगाएंगे 1, मिलेंगे, अल्लाह अजर देगा 10। वो आजकल दुकानों में है, देखो बाई 1 गेट 1 फ्री। तुम्हारे है कोलार में? अरे है नहीं, ये बाई 1 गेट 1 फ्री। ऐसा कहते क्या? 1 खरीदे तो 1 फ्री। अरे अल्लाह मियां बोलता है 1 खरीदे तो 9 फ्री। 1 खरीदे तो, अरे ऐसा कोई देने वाला है? वही दे सकता है, ऐसा और कोई नहीं दे सकता कि 1 खरीदो 9 फ्री मिल जाए। वही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वो कहता है मेरे बंदो, अरे मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया में से 10 हिस्से कहते, 9 हिस्से तुम अपनी जरूरतों के लिए रख लो, 1 हिस्सा दीन के लिए दे दो। यही है तबलीग। कितना आसान है। रोजाना के 24 घंटे का 10वां 2.5 घंटे, महीने के 30 दिन का 10वां बोलो, और साल के 360 दिन का हिस्सा 10वां चिल्ला। क्या मिलेगा? 2.5 घंटे लगाएंगे, 1.25 पैसा मिलेगा, पूरा दिन लगाया। 3 दिन लगाए, 1.25 मिलेगा, गोया पूरा महीना लगाया। चिल्ला लगाया, 1.25 मिलेगा, गोया पूरा साल तबलीग में ही घूमता रहा। रोजाना 2.5 घंटे लगा के क्या करना? घर की मस्जिद की तालीम, मशवरा, घर की मुलाकातें करके हर मुसलमान को अल्लाह के रास्ते में निकालना, हर मुसलमान को अपनी मस्जिद से जोड़ना। 3 दिन लगाकर नए भाइयों को 3 दिन में लेकर जाना। वही चिल्ला लगाएंगे, वही मुल्कों में जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर चिल्ले में वही निकलेंगे 3 दिन वाले। तो भाइयों, ये सारा मजमा, मेरी आखिरी बात है, नियत करो, इरादे करो, यहां से खाली दिल दिमाग न जाओ। ये नियत इरादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह 10 हिस्से करके 1 हिस्सा दिन के लिए देंगे। सब कुछ दुनिया के लिए मत लगाओ। अरे जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जवानी खपा दी दुनिया के लिए, जान लगा दी दुनिया के लिए, सेहत, अक्ल, समझ, कुव्वत सब लगा दी दुनिया के लिए। वो दुनिया से खाली हाथ जाएगा। जैसे वो सिकंदर गया, उसने वसीयत की मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखो। उसके दरबारियों ने पूछा ये क्यों? उसने कहा दुनिया देख ले कि दुनिया फतह करने वाला दुनिया से क्या ले जा रहा है। तो शायर ने कहा लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया था, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। तो भाइयों तय करो, सब कुछ दुनिया को नहीं देने हैं। ये दुनिया जो है ये बदला नहीं देने वाली। जो कुछ लगाया, सेहत लगाई, जवानी लगाई, जान लगाई, अकल समझ लगाई, सब कुछ लगाया दुनिया पर, वो दुनिया में रह गया, हम चले गए कब्र में। आखिरी बात यह है कि ये नहीं तय करो इंशाअल्लाह 10 रुपए का 1 हिस्सा दिन के लिए लगाएंगे। अरे कहो भाई, रोजाना के 2.5 घंटे, 24 घंटे का 10।
महीने के 3 दिन, महीने का 10, और चिल्ला साल का 10। फिर अल्लाह जिसको आगे बढ़ाए तो 4-4 महीने भी लगाओ, मुल्क को भी बीत जाओ, पैदल जमाते भी फिरो, ये भी करना है वो भी करना है। तो भाइयों ये इरादे करके जाओ। ये है पैगाम हमारा इस इज्तिमा का, ये मस्जिद वाल जोड़ का पैगाम है। क्या बोलो जरा, रोजाना बोलो, ये सब बोलो, पीछे वाले भी, रोजाना, माहाना, सालाना। वो रोजाना क्या, वो तो मालूम हुआ ना, यही समझो। माहाना क्या, एक दिन अल्लाह के रास्ते में जाना। हमारी नामे अमाल की किताब खाली नहीं रहेगा, 24 घंटे सब दिन दुनिया के लिए, महीना पूरा दुनिया के लिए, साल पूरा दुनिया नहीं, कम से कम 10वां हिस्सा दिन के लिए लगना है। करते भाई सब इरादा नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह हिम्मत दे, एक बार 4 महीने लगो, फिर हिम्मत दे तो मुल्कों में भी जाओ, अपनी औरतों को भी लेके जाओ अल्लाह के रास्ते में, 3 दिन 10 दिन चिल्लाओ। फिर अल्लाह का शुक्र है आज हमारी औरतें मुल्कों में जाके दिन का काम कर रही हैं अपने मर्दों के साथ। मर्दों में मर्द करते हैं, औरतों में औरतें करती हैं। बच्चों के लिए मकतब कायम करो, उनको कुरान और दीन सिखाओ, वरना ये बच्चे जो हैं कल क़यामत में हमारा दामन पकड़ेंगे कि इन्होंने हमारे दीन की फिक्र नहीं की। मस्जिद की जमात बच्चों को मकतब में लाए, कुरान और दीन सिखाए, कम से कम 1 घंटा रोजाना, बस। तो करेंगे भाई इंशाअल्लाह। 4 महीने जल्द से जल्द कौन लगाएगा? जल्द से जल्द 4 महीने कौन लगाएगा? खड़े हो लो, खड़े हो लो, खड़े हो लो, खड़े हो लो। जल्द से जल्द इंशाअल्लाह 4 महीने लगाएंगे माशाअल्लाह। देखो अक्सर मजमा खड़ा हो गया, अक्सर मजमा खड़ा हो गया। अल्लाह कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में बरकत दे, सबको दीन का दाई बनाए। कितना अल्लाह खुश होते होंगे कि इतना बड़ा मजमा मेरे रास्ते में अपनी जान माल लेकर जाने के लिए तैयार है। अरे भाई कुछ बैठे हैं तो उनको भी जरा समझा कर, जरा तरगीब देकर समझा कर उनको भी खड़ा कर लो। अरे चिल्ला है, नहीं चिल्लेंगे तो चिल्ला ही सही खड़े हो जाओ। तो मैं सब खड़े हो गए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अरे आमीन तो बोलो, सबकी जान माल ईमान में बरकत दे, सबको दीन का दाई बनाए। अरे इनके घरों में अल्लाह बस इनके नस्लों को दीन का दाई बनाए। अच्छा ये बोलो, इतने बड़े मजमे के नाम कैसा लिखना? तो भाई इतने बड़े मजमे के नाम कैसा लिखना? मैं एक तरकीब बोलता हूं, अपनी अपनी मस्जिद वाल जमात को नाम लिखाओ। मस्जिद वाल जमात बैठती है ना, वहां नाम लिखाओ कि हम श्रीनाथपुर में इरादा करके आए 4 महीने फला महीने में जाएंगे। चिल्ला है तो फला महीने में जाएंगे। और क्या, और 2 बाकी है ना क्या? 3 दिन कौन से हफ्ते में जाएंगे? पहला 4-5 हफ्ते आते हैं, कौन से हफ्ते में? तलबा 1 दिन 2 दिन भी जा सकते हैं इस जमात में, कितनी छुट्टियां होता। और रोजाना 2.5 घंटे कब लगाएंगे? ये तीनों बातें अपनी मस्जिद वाल जमात को लिखाना, लिखाएंगे भाई इंशाअल्लाह। तशरीफ रखो। अभी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, अभी दुआ करेंगे। जरूर शरीफ पढ़ो, जोर से पढ़ो, सब जोर से, जरूर शरीफ जोर से पढ़ो। या अव्वल अव्वलीन, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या सय्यदना,
या मौलाना या गायत रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जूदी वल करम या ज़ल मन्नि वल अताई वल इहसान। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़ज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा, जो जानबूझ कर किए उन्हें भी माफ़ फरमा, जो अनजाने से किए उन्हें भी माफ़ फरमा। तेरे कमजोर बंदे हैं, तेरे ज़ईफ़ बंदे हैं, तेरे आजिज़ नातवा बंदे हैं। कभी नफ्स बहकाता है, कभी शैतान बहकाता है, कभी माहौल के बहाव में हम आ जाते हैं। हमने तेरे हुक्म छोड़े हैं, तेरे नबी के तरीके छोड़े हैं। सरता पैर कसूरवार हैं, सरता पैर कसूरवार हैं। हमारा बाल बाल खताकार है, रूहा रूहा मुजरिम है। तेरी बारगाह में आए हैं, अपने कसूरों का इकरार करते हैं। तूने माफी मांगने का हुक्म दिया है, तूने माफ करने का वादा फरमाया है। तेरे हुक्म पर तुझसे माफी मांगते हैं, तेरे वादे का यकीन करते तू बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह हमें माफ फरमा दे, हमारे घरानों को माफ फरमा दे, हमारी नस्लों को माफ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। हम पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफी की भीख मांगते हैं। अब तक के कसूरों पर तौबा करते हैं, आगे कैसे माफी की भीख मांगते हैं। तो हमें माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे, पूरी उम्मत को माफ कर दे। तेरे प्यारे हबीब की उम्मत पूरी दुनिया में परेशान हाल है। इस परेशान हाल उम्मत पर रहम कर दे, इस परेशान हाल उम्मत पर रहम कर दे, इस परेशान हाल उम्मत पर रहम कर दे। इसके मासूम मासूम बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह इसके आसरे टूट गए, इसके सहारे उड़ गए। अल्लाह कोई सहारा न रहा, कोई आसरा न रहा, कोई ठिकाना न रहा, कोई बाबा भैया न रहा। तूने फरमाया है तो जिसका कोई आसरा नहीं मैं आसरा हूँ, जिसका कोई ठिकाना नहीं मैं ठिकाना हूँ, जिसका कोई मावा मैया नहीं मैं मावा मैया हूँ। इस बेसहारा उम्मत को सहारा दे दे, इस बेठिकाना उम्मत को ठिकाना दे दे, इस बेआसरा उम्मत को आसरा दे दे। तू ये बड़ी कुदरत वाला है, तूने ही अपनी कुदरत के हाथ से फिरौन, हामान, सद्दाद, नमरूद को तबाह किया है। अल्लाह तूने ही फिरौन को उसके फौजों हथियारों के साथ समंदर में डुबोया है। तुझे आज भी वही कुदरत हासिल है। अल्लाह आज जो नमरूद फिरौन बने दंदनाते दुनिया में फिर रहे हैं, इन पर अपने कुदरत का हाथ डाल दे, इनके अंजाम को इबरत बना दे, दुनिया के लिए इबरत बना दे। अपने प्यारे हबीब की उम्मत पर रहम कर दे, मदद फरमा दे, रहमत की चादर डाल दे, गजब की चादर उठा दे। अल्लाह उम्मत पर हाल पर रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मकरूबी इनके कर्जे अदा फरमा, मकरूबी इनके कर्जे अदा फरमा। जिनके घरों में बेनिकाही बेटियां, लड़कियां बैठी हैं, साले जोड़ों का इंतजाम फरमा। जिसकी जो हाजत और जरूरत है, उसकी हाजत को जरूरत को तू हाजत वाले से ज्यादा जानता है। तूने ही हाजतें और जरूरतें पैदा की हैं, पूरा करने वाला तू ही है। हमारी हाजतों को तू हमसे ज्यादा जानता है, तुझे हाजतें गिनाने की जरूरत नहीं है। तेरे ही मोहताज बंदे हैं, तेरे ही मोहताज बंदे हैं। तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, दामन पसारते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं। अल्लाह हमारी अब तक की माफ कर दे। तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा, तू हमसे राजी हो जा। हमें अपने से राजी कर दे, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले।
अल्लाह तेरी नाराजगी से हम तेरी पनाह चाहते हैं। जिसने तेरी पनाह चाहिए, बड़ी पनाह चाहिए, तो हमें अपनी पनाह में ले ले, अपनी पनाह में ले ले। बीमारों को सेहत नसीब फरमा, बीमारों को सेहत नसीब फरमा। डॉक्टर दवाई देते हैं, सेहत तेरे रही खजाने में है, पैसों से दवा खरीदते हैं, सेहत तो तेरे रही खजाने में है, वो कहाँ से खरीदेंगे मालिक? तो हमारे सब बीमारों को अपने रही खजानों से सेहत नसीब फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, मकरूजीन के कर्ज अदा फरमा। अल्लाह जो नाक मुकद्दमात में आपको दे उनको बरी फरमा, और जिसकी जो आदत है उसे अपने कर्म से पूरा फरमा। हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा, हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा, इसका इंतजाम करने वालों को भी कबूल फरमा, मोहब्बत भरी निगाहों से देखने वालों को भी कबूल फरमा। क्योंकि तमाशाई को भी महरूम नहीं करता, हमें भी महरूम न फरमा। हर वो खैर जो तेरे प्यारे नबी ने तुझसे मांगी है, हम उसका तुझसे सवाल करते हैं। वो सारी खैरें हमें अता फरमा जो तेरे प्यारे नबी ने तुझसे मांगी है, और जिन तमाम शुरू आफात बलाया फिक्र से मेरे प्यारे नबी ने पनाह मांगी है, उन सबसे हम तेरी पनाह मांगते हैं, हमें पनाह नसीब फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा, या अल्लाह जो हाजतमंद जरूरतमंद है उन सबकी हाजतें और जरूरत है पूरी फरमा। दुनिया की हाजतें भी पूरी फरमा, आखिरत की हाजतें भी पूरी फरमा। दुनिया की जरूरतें भी पूरी फरमा, आखिरत की जरूरतें भी पूरी फरमा। दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रसवाई से हिफाजत फरमा। दुनिया और आखिरत की इज्जत और सुरखरोई नसीब फरमा। अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा, सोए खातिमा और बुरे खातिमा से हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने कर्म से कबूल फरमा। सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं हूँ सैयद मुनीर, सुन मेरे रब ये दुआ। मैं हूँ सैयद मुनीर।